आप सभी को देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए सामान्य एग्जाम का टारगेट 25/25 में परीक्षा में बार बार पूछे गए टॉप 100 क्वेश्चनों की सीरीज़ है, जिसमें से आपके टॉप 100 क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कराएंगे जीके जीएस के एमपी पटवारी की। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम का हिस्सा बने हैं और इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले निम्न में से किस राज्य को प्रभावित करता है। तो उत्तर पूर्व जो मानसून है ना, सबसे पहले तमिल यानी कि नीचे से आता है तमिलनाडु राज्य की तरफ से, तो राइट आंसर तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को भूदान आंदोलन को डॉट डॉट द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन जो है ना, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट डॉट को हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति का जो भारतीय जनक है ना, ये बोला जाता है आपका एम.एस. स्वामीनाथन को। तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल आगरा में डॉट डॉट नदी के दक्षिणी तट पर सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है। तो ताजमहल जो है ना, आगरा में एक यमुना नदी पर बना हुआ सफ़ेद मकबरा है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो सबसे कम आबादी जो भारत में है ना, वो सबसे कम आबादी आपकी है सिक्किम में, लेकिन जब सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन है, तो गोवा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी डॉट डॉट में घटित हुई। तो 1984 में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला सदस्य हैं। तो सबसे लंबे समय तक लोकसभा में जिनने सेवा दिया है वो आपकी कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी सुमित्रा महाजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुमित्रा महाजन। ठीक है। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु भारत राज्य के डॉट डॉट से यानी कौन से राज्य से पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो भारत के आंध्र प्रदेश से पीवी सिंधु जो है ना बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आकांक्षा योजना जो है ये मध्य प्रदेश के डॉट डॉट जिले के आदिवासी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग मंच है। तो आकांक्षा जो परियोजना है ना, मध्य प्रदेश के डिंडोरी के आदिवासी छात्रों के लिए ई लर्निंग प्रोजेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर 2016 को डॉट डॉट में भारत के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी थी। तो प्रथम भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला उत्तर प्रदेश के कानपुर से मोदी जी ने 2016 में रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनियां भारतीय डॉट डॉट उद्योग से संबंधित हैं। तो सिंगरौली में जितनी भी कंपनियां हैं ना, पावर प्लांट की हैं, नहीं भारतीय ऊर्जा उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर प्लांट का ऊर्जा उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉट डॉट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाली बाघों में से एक है जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई दिया है। तो बंगाल का टाइगर के एक जो है आपका सीता नामक एक बाघिन थी जो आपकी नेशनल जियोग्राफिक की किस में दिखी है, मैगजीन कवर में। ठीक है। नेक्स्ट है, पहली भारतीय बोलती फिल्म यानी पहली बोलने वाली फिल्म जो थी, जो साउंड के साथ थी, वो कौन सी थी। तो आला मारा जो है ना, भारत की पहली भारतीय बोलती हुई फिल्म है ना। इसके पहले मूक फिल्में आती थी। अगला क्वेश्चन है, तबलीगी इज्तिमा डॉट डॉट में आयोजित होता है। तो तबलीगी इज्तिमा जो है ना, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होता है। तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। तो इनमें से जो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं कौन है पूछा है, तो इन्हें बोलते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉट डॉट को विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताली कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो भूख हड़ताली है अभी तक हड़ताल रखा है, तो इरोन चानू शर्मिला हैं मणिपुर तरफ की, जिनने जो आर्म्स स्पेशल एक्ट है, सेना के अधिनियम है, नियम है सेना का, स्पेशल आर्मी एक्ट, वहाँ तो उनको ख़त्म करने के लिए इनने लगभग 17 साल तक भूख हड़ताल रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा बचाने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा बचाने वाले जो स्थान में जो राज्य में से भारत का आंध्र प्रदेश है जो शीर्ष पे है, टॉप पे है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। तो एमपी का सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई होलकर, जो आपका कहाँ है, इंदौर में है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है ना गुजरात राज्य से संबंधित है। कहाँ से है? गुजरात से। ठीक। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी तक तो मनोज सोनी थे, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी के। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान का जहाज ऊंट को कहा जाता है और वहाँ का राज्य पशु भी है। अगला है मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र डॉट डॉट में है, तो एमपी का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना ये आपका कहाँ है? भोपाल में हो जाएगा, राजधानी में, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक डॉट डॉट है, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना एक बांसुरी वादक हैं। कौन है? बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर डॉट डॉट में है, तो सोमनाथ मंदिर जो है ना गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन खात्मा नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन खात्मा नामक जो नई पुस्तक है ना इसके जो लेखक हैं ये आपके हैं आरसी गंगू और अश्विनी भटनागर, दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर लिखी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने निम्न में से किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? तो असम ने जो निरामय परियोजना शुरू की है जनवरी 2022 में, ये शुरू की है आपकी किसके साथ मिलकर की है? ये आपकी पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को दोनों के साथ मिलकर शुरू की है, इसलिए 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल का कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी मुक्त गांव बना है? तो केरल का जो है एक गांव है, कौन सा? कुबलंगी। कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी मुक्त गांव बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो जो आपका गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन है ना इसको अब एकता नगर स्टेडियम के रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा? क्योंकि एकता दिवस के अवसर पर यहाँ पे आपका केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण एकता नगर के नाम पे जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में जनवरी 2022 में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया था? तो कचाई लेमन फेस्टिवल जो है ना ये आपका मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का फेस्टिवल। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नववर्ष जिसको लोसार महोत्सव बोलते हैं कहाँ मनाया गया? तो लोसार महोत्सव आपको याद रखना है ये लद्दाख का है। कहाँ का है? लद्दाख का। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? तो अनुवांशित जो सुअर का हृदय है ना ये अमेरिका के डॉक्टरों ने लगाया था। कहाँ के डॉक्टरों ने? अमेरिका। हालांकि अब उसका निधन हो चुका है व्यक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो गगनयान मिशन के लिए जो इंजन की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ना उस इंजन का नाम है विकास। याद रखिएगा, विकास इंजन। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2022 को किस देश ने अपना पहला योग उत्सव मनाया है? तो 9 जनवरी 2022 को जो पहला योग उत्सव मनाया है वो सऊदी अरब है। किसने मनाया है? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के जो 10वें अध्यक्ष बन गए हैं के सिवान के बाद वो बन गए हैं आपके कौन? एस सोमनाथ, ठीक है। जबकि डीआरडीओ के कौन है? समीर वी कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन एक्टिविनेंट नेशनलिस्ट किसने लिखी है? तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी जो है ना नई जीवनी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। किसने? चंद्रचूड़ घोष ने। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य ने जनवरी 2022 में ABGC सेंटर फॉर एक्सीलेंस एनिमेशन विजुअल जो गेमिंग है कॉमिक्स लॉन्च किया है? तो ABGC जो है ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस जारी करने वाला राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। नेक्स्ट है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है वो है एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन है कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित 19वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस ने ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म खिताब जीता है? तो ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार जीता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में वो जो फिल्म है वो आपने जीत लिया है कौन सी?
पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो अपना कांगड़ा ऐप जो है ना, ये लॉन्च कर दिया है आपका हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो इंडोमिटेबल जो है ना, ये आपकी जो आत्मकथा है इसके लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य और इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक अध्यक्षता की है? तो ब्रिक्स शेरपा बैठक की जो पहली अध्यक्षता की है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर चीन देश ने की है, ठीक है। अगला है, कौन सी कंपनी 2022 और 23 के सीजन के लिए आईपीएल के टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह लेगी? तो वीवो की जगह पहले आप वीवो आईपीएल बोलते थे, लेकिन अब वीवो आईपीएल नहीं बोलोगे, अब टाटा समूह का आईपीएल बोलोगे, टाटा आईपीएल, ठीक है। टाटा समूह ने ले लिया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की पहली कमान संभालने वाली बनी है एमी वार्म स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो टॉप में याद रखना कौन है, जापान है। और भारत की बात करूं तो 2022 में भारत 87वें स्थान पे था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हर साल आपको याद रखना है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में अपना पहला ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया है? तो खुले में शौच मुक्त गांव जो है ना, पहला ओडीएफ ये मिजोरम ने घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो पहला जो जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है ना, तो ये अमित शाह के द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? तो माइक्रोलाइट प्लेन में उड़ान भरने वाली जो पहली महिला बनी है ना, उनका नाम है जारा रदरफोर्ड, याद रखिएगा, जारा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की अगर मैं दृष्टि से बात करूं तो जो अपना मध्य प्रदेश है ना, ये भारत का हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा राज्य, यानी दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है, ठीक है। याद रखना है आपको ये चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करूं तो अपना मध्य प्रदेश जो है 5वां है, उत्तर प्रदेश पहला है जनसंख्या में, जबकि क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी ... के नाम पर रखा गया है। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल दिया गया है और रख दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म के, ठीक है, नाम पर। अगला है ... तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक जल डमरू है। तो पाक जल डमरू संधि बोलते हैं, श्रीलंका और भारत के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट है, आधिकारिक तौर पर तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो आधिकारिक तौर पर वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य बना है, 14 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन बांधों में से कौन सा बांध बेतवा पर नहीं बनाया गया है? तो बेतवा नदी जो रायसेन के कुमरा गांव से निकली हुई है, तो इसमें से कौन कौन सा बना हुआ है? तो राजघाट, माता टीला, परीक्षा बने, लेकिन राणा प्रताप सागर जो है ना बेतवा नदी पर नहीं है, ठीक है। अगला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संबंधित संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो भीमराव अम्बेडकर जो बाबा साहब हैं ना, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, उज्जैन ... नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो उज्जैन जो है ना आपका क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखना है। और उज्जैन वो जगह है जहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर है। करंट से रिलेट करूँ तो यहाँ मोदी जी ने महाकाल लोक का उद्घाटन भी किया है और साथ में यहाँ प्रत्येक 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा भारतीय राज्य चंदन पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन के पेड़ों के लिए ना कर्नाटक फेमस है, सैंडलवुड्स के लिए। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य का वृक्ष कौन है? तो राज्य वृक्ष है बरगद, बनियान ट्री है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष, ठीक है। तो बरगद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाली ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2016 में कितने एथलीटों ने भाग लिया है? तो रियो में जो आपका 2016 में पैरालंपिक हुआ था उसमें भारत की तरफ से 19 एथलीट भाग लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह डॉट डॉट ओर से पानी से घिरा है। तो प्रायद्वीप वो जगह है जो एक ओर से स्थल और तीन ओर से पानी से घिरी होती है। तो भारत भी प्रायद्वीप है, तो यह तीन ओर से क्या है, पानी से घिरा है और एक ओर से स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में शरावती जल विद्युत परियोजना संयंत्र है? तो शरावती जल विद्युत परियोजना संयंत्र जो है ना आपका कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डॉट डॉट के नाम पर एक ही वर्ष एवं एक ही महीने में वर्षा का अधिकतम मात्रा प्राप्त करने का दो गिनीज है। तो एक ही वर्ष और एक ही महीने में जो चेरापूंजी है ना, यहाँ पे वर्षा का रिकॉर्ड बनाया गया है, तो चेरापूंजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सांची स्तूप को मूल रूप से सम्राट डॉट डॉट द्वारा बनाया गया। तो सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो आपके मध्य प्रदेश के रायसेन में है, ठीक है। अगला है कि कावेरी नदी के जल का बंटवारा निम्न में से किन दो राज्यों के बीच एक गंभीर संघर्ष का कारण है? तो कावेरी नदी के जल का जो बंटवारा है ना, ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच एक संघर्ष और विवाद का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2016 की महिला एकल खिताब की विजेता एंजेलिक कर्बर किस देश की हैं? तो एंजेलिक कर्बर जो है ना यूएस ओपन 2016 जीता था, ये जो है आपकी हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की क्या है, ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाली मेला जमाशय परियोजना किस राज्य में है? तो बाली मेला जलाशय जो परियोजना है कहाँ की है? उड़ीसा की है। उड़ीसा राज्य इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संध्या अग्रवाल भारतीय टीम की डॉट डॉट टीम की पूर्व कप्तान है। तो क्रिकेट से संबंधित है संध्या अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट है, मालवा उत्सव मध्य प्रदेश के डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। तो मालवा उत्सव जो है ना मध्य प्रदेश के कहाँ आयोजित किया जाता है? उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में, ठीक है। नेक्स्ट है, गूगल के सीईओ कौन है? सबको पता है, सुंदर पिचई जो है गूगल के क्या है, सीईओ हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान मस्जिद डॉट डॉट की एक प्रसिद्ध मस्जिद है। तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है ना ये आपकी कोलकाता में है और ये एक प्रसिद्ध मस्जिद है, ठीक है। भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? सबको पता है, इंदिरा गांधी जो है ना भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुषमा स्वराज, जो अपनी पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज, ये दिल्ली की पहली क्या थी? महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो है ना आपका इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति बोर्ड और विनिमय बोर्ड की 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ राज्य दो राज्यों की डॉट डॉट की राजधानी है। तो चंडीगढ़ जो राज्य है ना ये आपका पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है।